आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 905वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारे इस पटल पर बाल कवि सम्मेलन का द्वितीय चरण होना है। पहला चरण कल हुआ था और कल हमारा दोहा वाचन कार्यशाला। दोहा वाचन के लिए मैं भी सोचता हूँ, दो तो हो ही गए हैं, शायद तीन चरण दोहा वाचन के लिए भी हो जाएं। और दोहा वाचन के लिए हमारे पुराने पुराने साथियों ने भी अपनी सहमति दी है। मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि छुट्टियां संभवतः पड़ गई हैं, तो हमारे दोस्तों ने अपनी सहमति दी है। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो आज के मुख्य अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जो कि जामो से हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने भजन से हम सबको कहीं ना कहीं उन अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाई है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। आपने पांडे जी कहते हैं तुरुप के पत्ते की तरह हमको मदद करी है, और नीलाक्षी जी और आपने। और अध्यक्षता करेंगी अपेक्षा जी, संचालन करेंगे नीलाक्षी जी, और विशिष्ट अतिथि होंगे नव्या जी, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में है और ये इस बीच घर आई होंगी संभवतः। तो मैं स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री आकाश शास्त्री, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर जुड़े हुए सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, और इस पटल पर जितने भी अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार जुड़े, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं रानीखेत में हूँ। रानीखेत में 5 दिन की वर्कशॉप चलेगी। पांडे सर, आपकी किताबें हमने यहाँ बच्चों को उपहार में दी, और आज तो बाकायदा किताब का परिचय भी हुआ, और अखबार में भी गया है। छापना न छापना उनकी बात है, आपके सौजन्य से बच्चों को पुरस्कार दिया गया। तो हम एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। दरवेज मैम। अरे सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। आज बाल कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एवं बाल प्रहरी का 905वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नव्या, कक्षा 9, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। एवं सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरौला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 24वीं बार मंच संचालन के लिए जो मंच संचालन के लिए चुना। और सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे 23वीं बार आज संचालन करने का अवसर प्रदान किया। तो और हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले एवं हम सभी बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन करने वाले, हम सभी बच्चों को बहुत सारी चीजें बताने वाले आदरणीय आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। आपको मेरा प्रणाम एवं आदरणीय पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात। सर आपको भी मेरा प्रणाम। आप भी हम सभी बच्चों का बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से चैट बॉक्स का मनोबल संभालने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर आप हम सभी बच्चों को चैट बॉक्स के माध्यम से हम लोगों का कराते हैं और हम सभी को इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। सर आपको भी मेरा प्रणाम। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने सर आदरणीय सुरेश चंद्र बिष्ट सर जी के द्वारा जुड़ी। उन्होंने हम सभी बच्चों को स्कूल में बताया कि बाल प्रहरी एक ग्रुप होता है, उसमें अगर आप सभी बच्चे जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने मेरे से बोला कि नीलाक्षी तुम भी उसमें जुड़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्यशालाएं आती हैं। और पहले दिन मैं जुड़ी, हमको उन्होंने कुछ दिन तो लिंक भेजा कि ये है ग्रुप, और हम लिंक में पहले मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या करना है, इसमें क्या करना है। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी पहली बार मैंने अपनी सहमति दी थी किसी भी हमें वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रस्तुति देनी थी। मैंने उसमें सबसे पहले अपनी प्रस्तुति दी थी और मैं को बहुत अच्छा लगा।
और मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ अब मैं आपको बताऊँगी। मेरा संचालन करने का मन तो पहले दिन से हो गया था जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी। मैंने देखा कि मेरी बहनें, भाई सब संचालन कर रहे हैं इतना अच्छा-अच्छा मेरे से छोटे, मेरे से बड़े, तो मैंने सोचा मेरे को भी एक दिन संचालन करना है। फिर एक दिन सर का मुझे कॉल आया कि अब आप संचालन करने के इच्छुक हैं। मैंने बोला हाँ सर मुझे संचालन करना है, तो सर ने मेरा टेस्ट लिया और फिर मैंने संचालन करा था पहली बार। तो अब हम विशिष्ट अतिथि की ओर चलते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नव्या, कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी के 905वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर जी एवं आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल दरहाट अल्मोड़ा से एवं माननीय श्याम पलक पांडे सर जी, माननीय अशोक कुमार नेगी सर जी, माननीय आकाश सरसर सर जी को भी मेरा प्रणाम। एवं मैं आप सबका धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप सब हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, हमको प्रेरणा देते हैं और हम सबको आगे बोलने की हिम्मत देते हैं। एवं आज के संचालन कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आपको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ एवं माननीय उदय किरोला सर जी को भी मेरा प्रणाम। माननीय उदय किरोला सर जी को मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना और आज के कार्यक्रम में मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। जैसा कि आप सबको पता होगा, हम यहाँ पर अपनी स्वरचित कविता बोलने के लिए उपस्थित हैं। तो मैं भी अपनी स्वरचित कविता बोलना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है बेटियाँ। मेरा नाम नव्या है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा है। अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। बेटियाँ होती हैं अनमोल, बेटियाँ होती हैं अनमोल, बेटों से भी आगे बढ़कर, बेटों से भी आगे बढ़कर आज यह कमाए नाम, आज यह कमाए नाम। घर का सारा काम कर कर, घर का सारा काम कर कर, जीना सिखाती सीना तान कर, जीना सिखाती सीना तान कर, हंसी खुशी सब काम कर लेती, हंसी खुशी सब काम कर लेती, थकने का कोई नाम न लेती, थकने का कोई नाम न लेती। बेटियां होती हैं अनमोल, बेटियां होती हैं अनमोल। धन्यवाद। अत्य शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी कविता का शीर्षक था बेटियाँ और आपने कविता भी बहुत अच्छी सुनाई, बेटियाँ होती हैं अनमोल। तो अब मैं कार्यक्रम के आप सभी को प्रतिभागियों की ओर चलने से पहले कुछ नियम बता देती हूँ। तो पहला नियम है कि यदि कोई भी भाई या बहन प्रस्तुति दे रहे हो तो कृपया अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना करें और यदि कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो कृपया अपना कैमरा व माइक ज़रूर ऑन करें एवं यदि कोई भी भाई-बहन एवं प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो कृपया पीछे से पेरेंट्स गाइड ना करें, उन्हें खुद स्वयं बोलने के लिए अवसर प्रदान करें। तो अब मैं आप सभी को बताऊँगी कि बाल कवि सम्मेलन होता क्या है? तो बाल कवि सम्मेलन में हम सभी बच्चों को अपनी स्वरचित कविता एक कागज़ में लिखकर 8 लाइन की भेजनी होती है। वह हमने खुद लिखी होनी चाहिए, वो कहीं पाठ्य पुस्तक की नहीं होनी चाहिए और फिर हमें भेजनी होती है। तो बाल कवि सम्मेलन में हमें अपनी स्वरचित कविता सुनानी होती है। तो चलिए अब हम प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। तो अब हम चलते हैं लोहार बागेश्वर की ओर और मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी निशा कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लोहार बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर। आज मैं आपको अपनी स्वयं रचित कविता पानी पर सुनाना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। जल है कितना अनमोल, समझो तुम इसका मोल, बचाकर तुम बनो महान, बिना बात ना पानी बहाओ, बिना पानी हम जी नहीं पाए, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहा है। जल है जीवन हमारा, जल से है धरती हरी भरी। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। आपने पानी पर कविता सुनाई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी एवं मेरे छोटे भाई
मेरी छोटी दीदी माफ करिएगा, मेरी छोटी बहन चेतना बोरा कक्षा 3 गंगोली हाट से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? कोई बोलिए। मेरा नाम चेतना पोरा है, मैं कक्षा 3 में पढ़ती। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट। हमारे जनपद का नाम पिथौरागढ़ है। हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड है। आज हम आपको एक कविता सुनाने वाले हैं। उसका नाम है मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कई कहानी, सतन की कहते बात नहीं पुराने जैसे बोले दादी ना। थैंक यू। जी, बहन आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बहुत सुंदर रही, आपकी कविता भी बहुत अच्छी थी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी उर्मिला, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर बागेश्वर। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है, आपका स्वागत है। पटल पर सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जिट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लाहौर है। मैं आज आपके सामने अपनी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका विषय है पानी है अनमोल। जल ही यह पर्यावरण है, जल से हो मानव जीवन। अशुद्ध ना जल को करना है, यह संदेश जन जन को देना है। जल ही हमारा जीवन है, सबको यह समझाना है। जल बिना सब शून्य है, जल ही हमारा जीवन है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनके प्रति मन में सम्मान होता है, जिनकी डांट भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जिनकी डांट भी एक अद्भुत ज्ञान होता है। आदरणीय आकाश सरस्वत सर जैसे वो गुरु महान होता है। आदरणीय आकाश सरस्वत सर जैसे वो गुरु महान होता है। आदरणीय आकाश सरस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार संचालन, सुंदर संचालन प्रिय नीलाक्षी के द्वारा बाल प्रहरी के से 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि बाल कविता पर संबंधित है, में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सुमित जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नव्या और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय अपेक्षा, इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नीरज जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाजसेवीगण एवं प्यारे बच्चों। बाल कवि सम्मेलन बच्चों की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। वास्तव में बच्चे अभिव्यक्ति कार्यशाला और बाल कविता में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। ये उनकी स्वरुचि के विषय है। जहां एक तरफ अभिव्यक्ति कार्यशाला में उनको स्वतंत्रता होती है अपनी अभिव्यक्ति करने की, तो किसी भी विधा में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वहीं बाल कविता उनकी पसंदीदा होती ही है। वास्तव में बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में जहां ये कार्यशालाएं शुरू हुई, एक नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वर्तमान में यह बच्चों और अभिभावकों की जरूरत बन गई है और जितना प्रेम स्नेह उनका मिल रहा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि 900वां पड़ाव पार करना
और 1000वें पड़ाव की तरफ बढ़ना वास्तव में किसी भी ऑनलाइन कार्यशाला के लिए एक रिकॉर्ड हो सकता है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास के लिए कार्य कर रही हैं और बच्चों में जैसा प्रतिभा प्रस्फुटन इन कार्यशालाओं के माध्यम से दिख रहा है वैसा सामान्यतः दिखाई नहीं देता। प्यारे बच्चों, ये कार्यशालाएं देखकर कविवर बिहारी का साहित्य याद आता है, जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और उनका एक एक दोहा इतना महत्वपूर्ण है, इतना गहरा है कि उस पर एक पुस्तक और उसकी मीमांसा समीक्षा लिखी जा सकती है। मतलब पूरे दृश्य उन्होंने उत्पन्न किया, पूरा संवाद करा दिया और नायक नायिका बोले ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण जी का किसी कार्यक्रम में उन्होंने एक दोहा लिखा है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनऊ ही सो बात। वास्तव में इसी कारण उनके साहित्य को कहा गया कि गागर में सागर भर दिया। और इसके अतिरिक्त कवि ने कहा है, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वही स्थिति बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं के लिए है और ये दोहा इन कार्यशालाओं के लिए भी सटीक सिद्ध होता है। वास्तव में बच्चों के लिए बेहद उपादेयी, बेहद सारगर्भित और बेहद लाभदायक कार्यशाला है ये। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें भी पढ़ना जरूरी है और उसके साथ साथ महापुरुषों के जीवन व्रत को न केवल पढ़ना है, अपितु उनसे प्रेरणा लेकर उनके विचारों को अपने जीवन शैली में ढालना भी है। यदि ऐसा करते हैं बच्चे तो निश्चित रूप से उनके जीवन की प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कबीरदास जी का कहना है उपादेयता के ऊपर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने अच्छे से हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, इतनी सारी बातें बताई एवं अंत में आपने एक दोहा भी बोला, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं। तो मुझे भी ये दोहा बहुत अच्छा लगता है और आपने को पुनः बहुत बहुत आभार। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के चौथी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी गरिमा, कक्षा 8 सानी अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? गरिमा दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो हम आगे चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के 5वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अंजलि आर्य, कक्षा 8 सोनी अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? ये नाम केवल लेते जाओ, इनका जुड़े नहीं जुड़े ये इनके नेट है, सीधे नाम लेते जाओ, फटाफट बढ़ना है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी दिव्या बोरा, मेरी छोटी बहन, कक्षा 5 गंगोली हाट। दीदी, क्या बहन क्या आप उपस्थित हैं?
मैं आप सभी शिक्षकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी बच्चों का मेरा प्यार भरा प्यार। तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम है दिव्या बोरा। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गोंगली हाट है। मेरे जनपद का नाम बड़ागढ़ है। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। तो मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उसका शीर्षक है मेरा सपना। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे आंखों में सूरज का तेज था और समय का भी तकाजा था। मेरा लहजा कुछ और ही था। मेरा सपना था, जो भी मेरे मन में था वो अपना था, पर समय ने साथ नहीं दिया, मुझे वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपकी कविता का शीर्षक था सपना, कि मेरा कोई कसूर नहीं था, और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपका सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी अर्थात अंत कक्षा 1 रानीखेत अल्मोड़ा से भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ तो बोलो। तुम्हारा नंबर हो। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जो तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव सर, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दिल से खूबसूरत है आप, दिल से खूबसूरत है आप, मन से सच्ची मूरत है आप, मन से सच्ची मूरत है आप। तारीफ करूं क्या मैं आपकी, तारीफ करूं क्या मैं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप, हमारे कार्यक्रम की सूरत है आप। जी बेटा, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, सबसे पहले नीलाक्षी बिटिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर संचालन के लिए। और जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, आदरणीय केरोला सर का सानिध्य मिला और हमको मतलब मुझे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान किए हैं। मैं उनका भी एक आभारी हूं सर। इस कार्यक्रम में श्री आकाश सारस्वत सर हमेशा जैसे मार्गदर्शन देते हैं, आज भी बहुत प्रेरणादायक बिहारी जी का दोहा भी सुनाए और प्रेरणादायक रहा कि बड़ा किसी कवि का था कि कबीरदास का था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो सत्य है, ये पटल इतना अच्छा है कि जितना इसमें चाहे बच्चे हों या अभिभावक हों, सबके लिए ये पटल बहुत ही अच्छा रहा। आज ये 905वां ऑनलाइन कार्यशाला है और देखते देखते हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कब हम 171 से आज 905वें ऑनलाइन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। और हमको लगता है 734 कार्यशालाओं में हम क्या, हमारे बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो श्री श्याम पलट पांडे सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन सर। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन सर। उदय किरोला सर का तो तहे दिल से अभिनंदन है कि जैसा ये पटल बच्चों को दिया है, धीरे धीरे उम्मीद है कि इसी वर्ष 2024 में ही 1000 कार्यशालाएं हम पूर्ण कर लेंगे। उनका भी बहुत बहुत आभार है सर। आदरणीय नरेंद्र पाल सर, ललित तिवारी सर, अरुणा श्रीवास्तव मैम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि कविता वाचन कार्यशाला है, तो बच्चे इतना अच्छा कविता लिख करके प्रस्तुति दे रहे हैं, जिसमें अभी विशिष्ट अतिथि कुमारी नव्या ने बेटियां पर कविता लिखी।
बहुत अच्छा लगा। ये सत्य है कि हाँ, बेटियां होती क्या हैं। हम केवल बेटों पर ही देखते हैं, हमें बेटियों को भी एक समान देखना चाहिए। कुमारी निशा जल पर कविता सुनाई। जल है कितना अनमोल। चेतना बोरा ने मेरी पुस्तक पर कविता सुनाई, बहुत ही अच्छी लगी कि बच्चों की पुस्तक ही प्रिय होती है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो पुस्तक से ही पढ़ते हैं। कुमारी उर्मिला भी पानी पर कविता सुनाई, जल पर। दिव्या बोरा, मेरी कोई कसूर नहीं था, मतलब मेरा कोई कसूर नहीं था। इतनी अच्छी कविताएं लोगों ने सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। अब इसमें अभी जो बच्चे हैं उनकी भी कविता बहुत ही सराहनीय और सुंदर रहेंगी। ज्यादा ना बोलते हुए बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद। बिटिया नीलाक्षी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करा, इतनी सारी बातें बताई एवं आपने हम सभी को भी बताया। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी बच्चों की आपने प्रस्तुतियों की सराहना की। सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के आठवें प्रतिभागी, मेरे बड़े भैया ललित, कक्षा 8, सनी अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई दीपांशु रावत, कक्षा से सैनी अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? ये सोनी वाले सीधे सीधे बोलते जाओ, उनके जुड़ने की संभावना नहीं लग रही। जी सर। पीयूष, कक्षा 8। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के 11वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई खुशहाल कुमार, कक्षा 4, बनने वालों की रानी, राजस्थान से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशहाल कुमार, जी मैं उपस्थित हूँ। कक्षा 4, विद्यालय में राजकीय उस्मानी विद्यालय बनने वालों की रानी। अब मैं मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता का नाम है वल्लभ। लगता है सूरज का छोटा भाई है, रात कोई बारी उसकी आई। रंग बिरंगे रंगों की भरमार, वल्लभ ये तेरी महिमा अपार। तेरे ये हम पे बहुत उपकार, गोल गोल ये तेरा घर, सर्दी गर्मी की सहज करता मार, मनुष्य जीवन में खुशी भरता अपार। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन रिधिमा पाठक, कक्षा 5, स्प्रिंगफील्ड, रानीखेत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? गुड इवनिंग, मेरा नाम रिधिमा पाठक है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पानी। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। पानी बिना धरती है सूनी, बिन पानी जीवन का नहीं है मोल। इसकी कीमत जिसने पहचानी, वही है सबसे बड़ा ज्ञानी। खत्म हुई जो इसकी कहानी, बन जाएगी धरती रेगिस्तानी। धन्यवाद। बहन, आपकी कविता बहुत शानदार थी, बहुत सुंदर थी। पानी पर बहुत ही अच्छी कविता लगी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति भी। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाइयाँ। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई श्रेयस जोशी, कक्षा 7, रानीखेत अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम श्रेयस जोशी है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा में पढ़ता हूँ और मैं आज अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कंप्यूटर। कंप्यूटर की दुनिया अनजान सा जहां, बाइट की बौछार जैसे कोई राह, सोच की उड़ान डिजिटल विचार, पिक्सल की चमक आसमान के पार, डेटा के समुद्र में खोए अनगिनत सपने, एल्गोरिदम की भाषा सृष्टि का संदेश लेकर, हार्डवेयर की धड़कन सॉफ्टवेयर का रंग, खेलेंगे कंप्यूटर पे हम दोस्तों के संग। धन्यवाद।
जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी निहारिका, कक्षा 8 पौड़ा कोठार पौड़ी से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? निहारिका दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के आखिरी प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई और वंश पाठक, कक्षा 1 रानीखेत अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? गुड इवनिंग, मेरा नाम वंश पाठक है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है मेरा स्कूल। कितना सुंदर है स्कूल, इसमें रंग बिरंगे फूल सुहाने, सबको भाते, इन्हें देखकर सब ललचाते हैं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपसे ही सीखा और जाना, आपसे ही सीखा और जाना, आपको ही अपना गुरु माना, आपको ही अपना गुरु माना। सीखा है सब आपसे हमने, सीखा है सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना, कलम का मतलब भी आपसे जाना। आदरणीय श्यामलाल पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी जी। और आपने जो 4 लाइन या 2 लाइन की कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता है, बड़ी विनम्रता है उसमें, और बच्चे में विनम्रता होनी चाहिए। बच्चे बड़े सब में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को ऊपर ले जाता है, विकास करता है, उसके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। तो बहुत आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया, विश्वास से भरा संचालन, और जैसा आपने बताया 24वां संचालन है आपका। बहुत, और आप पूर्व के पत्ते की तरह हैं आदरणीय केरला जी के उसमें, तो इसलिए आपको बारंबार ये उत्तरदायित्व दिया जाता है और बड़ी खुशी से आप स्वीकार करती हैं और पूरा सब अध्ययन करके और सुंदर संचालन करती हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी स्वरचित कविता गाकर हमें सुनाएं। नीलाक्षी जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं नीलाक्षी कॉलोनी आप सभी के साथ कक्षा 7 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो मेरी कविता का शीर्षक है गर्मी। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके आजकल कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मेरी कविता का शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आए, धूप पसीना लेकर आए, सूरज सिर पर चढ़ आता है, सूरज सिर पर चढ़ आता है, अग्नि के गोले बरसाता है, अग्नि के गोले बरसाता है, गर्मी से बेहाल हो जा, गर्मी से बेहाल हो जा, पैदल जो भी चल कर आए, पैदल जो भी चल कर आए, कूलर एसी पंखे सारे, कूलर एसी पंखे सारे, ऐसे में फिर चलते जाए, ऐसे में फिर चलते जाए, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, गर्मी आई, धूप पसीना लेकर आए, धूप पसीना लेकर आए, सूरज सिर पर चढ़ आता है, सूरज सिर पर चढ़ आता है, अग्नि के गोले बरसाता है, अग्नि के गोले बरसाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। गर्मी आई, गर्मी के आगमन, गर्मी का आगमन ठंडक से छुटकारा तो जरूर दिलाता है, लेकिन उसकी अपनी कठिनाइयां भी। धूप है, पसीना है, लू है, धूल है, बहुत सारी चीजें, पानी की कमी हो जाती है। तो और कविता आपने लिखी ही नहीं, शब्दबद्ध ही नहीं किया, भावबद्ध ही नहीं किया, बल्कि उसे हाव भाव के साथ गाकर सुनाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सुंदर कविता की रचना के लिए, कविता पाठ के लिए और संचालन के लिए तो बधाई है ही आपको। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 18 बच्चों को प्रतिभाग करना था, अपने दिए गए विषय पर अपनी सुरक्षित कविताएं सुना।
आदरणीय किरोला जी ने 30 से अधिक विषय दिए थे, उन पर कविता सुनानी थी। और आज सबसे हर्षदायक बात यह है कि आज राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से 5 बच्चे जुड़े। आप समझिए कि जो ये 15 बच्चों की सूची है प्रतिभागियों की, उसमें 5 बच्चे राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से हैं। और वो लगता है नेट की बाधा की वजह से अपनी प्रस्तुतियां नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो जुड़ते रहें और नेट जब रहेगा तो निश्चित रूप से प्रस्तुतियां देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी यथार्थ पंथ हैं, जो कक्षा 1 के छात्र हैं। नेट की बाधा की वजह से अपनी कविता नहीं सुना पाए, लेकिन वंश पाठक भी कक्षा 1 के हैं और रानीखेत से, और उन्होंने मेरा स्कूल पर कविता हाव भाव के साथ सुनाई। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सारे प्रतिभागी आज जिन्होंने कविताएं सुनाई, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कविता लिखी, मन से लिखी और हाव भाव के साथ गाकर सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अपेक्षा राज कर रही हैं। ये कक्षा 7 की छात्रा हैं और कुमाऊं पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी स्वरचित कविता भी गाकर हमें सुनाएंगे। आदरणीय आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी नव्या हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, ताड़ी खेत अल्मोड़ा से हैं। और उन्होंने बेटियों पर बड़ी अच्छी कविता सुनाई। बेटियां होती हैं अनमोल, अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और अच्छी कविताएं भी सुनाई। बहुत अब अच्छी कविता भी सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई वक्तव्य के लिए और कविता की रचना के लिए और उसके पाठ के लिए। और आज जो कविताएं हमें सुनने को मिली विशिष्ट अतिथि के अतिरिक्त प्रतिभागियों द्वारा, वे बेटियां होती हैं अनमोल, पानी, पुस्तक। पानी पर 3 बच्चों ने कविताएं, मेरा सपना, कंप्यूटर पर जिस बच्चे ने कविता लिखी थी, बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आदि के बारे में बताते हुए, और मेरा स्कूल, गर्मी। तो ये तो विषय थे जिन पर बच्चों ने कविताएं लिखी। और ये ऐसे हमारे आसपास बिखरे हुए विषय हैं जिनके अनुभव से, जैसे जुड़े हुए अनुभव से हमारा जो मस्तिष्क है वो भरपूर होता है। हमारे विचार वहीं जाते, भावनाएं वहीं जाती और वही शब्दबद्ध होकर कविता के रूप में फूटती। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी हैं, जो जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं और प्रतिदिन जुड़ते हैं कार्यक्रम। और आयुष उनके सुपुत्र हैं, सबसे छोटे, और वो तो हर रोज अपनी प्रस्तुति भी देते हैं, या तो कार्यक्रम के पहले या कार्यक्रम के बाद। अभी कल भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी, नृत्य किया था, गाने सुनाए थे। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, हर बच्चे का नाम लेकर उसकी रचना पर समीक्षात्मक टिप्पणी की, सकारात्मक टिप्पणी की। और उन्होंने बताया कि वो आज 905वां कार्यक्रम है और वो 171वें कार्यक्रम से लगातार, और इस बात को रेखांकित किया कि इसी साल में, इसी वर्ष 2024 में हम 1000 कार्यशालाओं के कीर्तिमान को पार कर। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए और उनके समयदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हुए अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाएं बच्चों की 2 हैं, एक तो अभिव्यक्ति कार्यशाला है और दूसरी बाल कविता, यानी बाल कवि सम्मेलन, बाल कविता की रचना और उसका पाठ। बच्चों के व्यक्तित्व में इन कार्यशालाओं ने आमूलचूल परिवर्तन किया है और बहुमुखी परिवर्तन हुआ। बच्चों की में अभूतपूर्व प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ है। और उन्होंने बिहारी के दोहे की चर्चा की कि ससैया के दोहरे जो नावक के तीर, देख में छोटे लगे घाव भरे
भाव करें गंभीर। वही प्रभाव जैसे उनके दोनों का है, वही प्रभाव इन कार्यशालाओं का बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में। बड़ी ही उपादेय कार्यशालाएं, सारगर्भित कार्यशालाएं हैं और बच्चों को, लेकिन बच्चों का जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है जीवन का, वो पढ़ाई है। पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो वो लक्ष्य अपना रखें, लेकिन उसके साथ साथ पुस्तकालय जाकर के सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, जीवनी से जुड़ी पुस्तकें निकलवा कर पढ़ें। सामान्य ज्ञान को तो नोट कर लें, याद कर लें, और महापुरुष के जीवन से उनको कोई प्रेरणादायी बात अगर लगती है तो उसको अपने आचरण में उतारें, और यही सफलता की कुंजी होती है। और विद्यार्थी जीवन में जो बच्चा बन जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। तो सबके लिए ये बात है, सारे बच्चों को ये प्रयास करना चाहिए। आदरणीय आकाश सरस्वत जी जहां भी रहते हैं, चाहे दौरे पर हों या अपने मुख्यालय में हों, कहीं भी हों, वो इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन देते हैं। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से, खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद और साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर शुकवान नेगी जी प्रतिदिन, और उन्होंने चरदास का उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और अपने वो आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं जो बेहद लाभदायक होता है। बच्चों को उसको तब तक रुकना चाहिए और रुक करके सुनना चाहिए, और अगर कुछ ऐसी उनको लग रहा है कि वो नोट करने की हैं तो नोट भी कर लेनी चाहिए। जैसे कविता के बारे में आदरणीय नेगी जी ने एक बार कविता की परिभाषा देते हुए इन्हें सत्र इसी प्रकार के सत्र में कहा था, का से मतलब है कल्पना, वी से मतलब है विचार, ता से मतलब है तुक। तो ये तीन चीजें मेन अगर हैं, तुक और ताल लय आदि आ जाते हैं कला पक्ष, तो हमारी कविता बन जाती है। अब ये बड़ी सुंदर परिभाषा है, और शब्दों, वर्णों को लेकर के, अक्षरों को लेकर परिभाषा दी गई। देखिए, मुझे याद हो गई पर सुनने के बाद ही। तो इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलेंगी उनका आशीर्वचन में। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे इन कार्यक्रमों से, बाल पहरी के कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अन्य कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय ललित तिवारी, जलंधर, पंजाब से; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय नीरज नथानी जी; आदरणीय मीनाक्षी उप्रेती जी; आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, लालढांग हरिद्वार से; आदरणीय आनंद जेठा जी; आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, कार्यक्रमों को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आप में इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को वाईफाई, लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन, एकांत कक्ष, ये सब चीजें मुहैया कराते हैं, और तभी बच्चे इनसे जुड़ते हैं और जुड़ करके अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अब 4 साल से कार्यशालाएं चल रही, लगभग 4 साल होने को हैं, और इसमें कितने बच्चे आए, जुड़ करके व्यक्तित्व का विकास करके चले गए। नए नए बच्चे आते जा रहे हैं। ये बड़ी ही सुखद बात है, हर्षदायक बात है। मन को हर्षित करती है कि नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। तो इस जुड़ाव के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रम उनको अंतिम रूप देते हैं, और तभी ये बाल कवि संवेदन संभव होता है। वन मैन आर्मी है, सिंगल, अकेले ही सारा काम कर। तो करोला जी के प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए
मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही है हमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, इतनी सारी चीजें बताई, बाल पढ़ी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 7, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज, कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 905वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है। तो इस सुअवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुमित श्रीवास्तव जी, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश से। सर, आपका स्वागत है और आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी नव्या, कक्षा 9, जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। दीदी, आपका स्वागत है और आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज इतना सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन कुमारी नीलाक्षी कलानी, कक्षा 7, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, आपका स्वागत है और आपको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े हुए श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपका स्वागत है और आपको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, आपका स्वागत है और आपको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किराला सर का स्वागत करती हूँ और उन्हें भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सर का मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पर 5वीं बार अध्यक्ष बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी हुई। अब आगे बढ़ते हुए मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चे। हम बच्चे मन के सच्चे, हम बच्चे मन के सच्चे, काम करते अच्छे अच्छे, काम करते अच्छे अच्छे। अच्छे बच्चे रोज नहाते, अच्छे बच्चे रोज नहाते, उठकर थोड़ी दौड़ लगाते, उठकर थोड़ी दौड़ लगाते। घूम घाम जब घर को आते, घूम घाम जब घर को आते, मम्मी को एक बात सुनाते, मम्मी को एक बात सुनाते। हम बच्चे हैं भोले भाले, हम बच्चे हैं भोले भाले, छोटे हैं पर हिम्मत वाले, छोटे हैं पर हिम्मत वाले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही, बहुत ही अच्छी रही। तो अब मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। गरिमा, अंजलि आर्य, थार्था पंत, ललित, दीपांशु रावत, पीयूष, निहारिका। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। बंद हो जाएं सारे दरवाजे, बंद हो जाएं सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं, नया रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीना सिखाते हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर।
जी, नीलाक्षी दीदी बहुत बधाइयाँ आपको। ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपने आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि आपको कभी भी संचालन का जब अवसर प्रदान किया जाता है तो आप त्वरित गति से अपनी तैयारी करती हैं और प्रस्तुतिकरण देती हैं। तो आज के कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं, ढेर सारी बधाइयाँ प्रस्तुत करते हैं, प्रेषित करते हैं और आपकी प्रस्तुति के लिए टोकरी भर-भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं। मेरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में बाल कवि सम्मेलन बाल पहरी के मंच पर 905वें ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में नन्हे-मुन्ने बाल कवियों के द्वारा अपनी-अपनी जो प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, उनके बीच में मुख्य अतिथि विराजित हैं आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, तो जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और आप निरंतर नित्य प्रतिदिन सपरिवार इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन। बहुत आभार। एवं अनेक-अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने बच्चों की प्रस्तुत आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा कुमारी अपेक्षा राज दीदी जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है और आपने आज की जो प्रस्तुति दी उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में निशा दीदी बागेश्वर से, चेतना बोरा दीदी गंगोली हाट से, उर्मिला दीदी बागेश्वर से, गरिमा दीदी अंजलि दीदी आप उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रतीक्षा है दिव्या बोरा दीदी, यथार्थ पंत भैया कक्षा 1 से हैं आप, कैनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन। ललित भैया आपकी प्रतीक्षा है, दीपांशु भैया की भी प्रतीक्षा है, पीयूष जी की भी प्रतीक्षा है, खुशहाल कुमार जी जो कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से, आपका भी बहुत अभिनंदन। रिद्धिमा पाठक दीदी स्प्रिंगफील्ड रानीखेत, आपका बहुत अभिनंदन। श्रेयस जोशी भैया रानीखेत अल्मोड़ा से, निहारिका दीदी पौड़ी से और वंश पाठक भैया कक्षा 1 रानीखेत अल्मोड़ा से। आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही उम्दा प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियां दे रहे हैं वो आपके विषय को केंद्रित करती है। सामान्यतः जो विषय आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से दिए जाते हैं वो हमारे आसपास के पड़ोस के विषय होते हैं और उन विषयों को हम निरंतर अपने दैनिक जीवन में पाते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में जो जो घटित होता है हमारे साथ में उसको हम तुकबंदी के साथ कलमबद्ध कर देते हैं तो एक सुंदर सी कविता बन जाती है। उसमें आपका मौलिक विचार होता है, आपका स्नेह होता है, आपका शब्दों के प्रति समर्पण होता है। आप उन शब्दों की खोज करते हैं जो कहीं तुकबंदी लाते
कहीं गाने के लिए उसमें लय होती है, ताल होता है, एक मौलिक विचार आपका कविता रचने में होता है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत कौशल है और ये कौशल जो है हम अपनी रुचि के माध्यम से लाते हैं। आप देखें गर्मी के मौसम में मच्छरों का भिनभिनाना, मच्छरों के द्वारा अनायास ही गायन करना, फिर उनको भगाने के लिए हमको जुगत लगाना, इनको लेके भी आप कविता रच सकते हैं। चश्मा हमारे पास में 24 घंटे हम देखते हैं, आमने सामने होता है। पुस्तक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुल्फी का मौसम चल रहा है, पानी का हमारे साथ में दिन रात का होता है। बेटियां, भोजन, पुस्तक, अंगूर, गांव, कूड़ादान, सैनिक। तो आदरणीय उदय किरोला सर ने जो आपके सामने शीर्षक दिए हैं, वो शीर्षक पे आप हर शीर्षक पे चिंतन करके एक अच्छी सी कविता का सृजन कर सकते हैं। बस देर इस बात की होती कि आप एक शांत चित्त से बैठें और उस शब्द पे अपना ध्यान केंद्रित करें और कुछ कुछ पंक्तियां आप जब लिखें तो उनके साथ में आप पर्यायवाची शब्द लें, विलोम शब्द लें, समानार्थी शब्द लें और तुकांत शब्दों का संग्रह आपके पास होना चाहिए। और ये सब चीजें हमको शब्दकोश से मिलती हैं, हमारे पास डिक्शनरी होना चाहिए। हिंदी से हिंदी की शब्दकोश, संस्कृत से हिंदी का और हिंदी उर्दू का, अंग्रेजी हिंदी का, तो ऐसे शब्दकोश हमारे पास होना चाहिए। हमारे विद्यालय में जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय, वहां पर ऐसे सारे शब्दकोश मिलते हैं। कई लोग अपने घरों में भी ये शब्दकोश रखते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग भी रखते होंगे। यदि रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल पीडीएफ के रूप में भी हमको मोबाइल में ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से शब्दकोश मिल जाता है। तो आप ना केवल कविता की रचना करें, अपितु समय समय पर आदरणीय उदय किरोला सर कहानी के ऊपर भी बात करते हैं। तो जब भी मौका मिले तो आप कोई घटना को लेकर अपने विचारों को कलमबद्ध करें, लघु कथाओं का सृजन करें। कोई पुरानी चीज हमको याद आ जाती तो संस्मरण के बतौर आप उसको पैराग्राफ राइटिंग में लिख डालें। तो आपके पास में सारी विधाओं का यहाँ पे एक भंडार तैयार हो जाए। और ये सब चीजें हमको सुझाने का काम करता है बाल प्रहरी का ये पटल। इसमें निरंतर आदरणीय उदय किरोला सर का हमें आशीर्वाद मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। जहां कहीं भी हमारी गाड़ी अटकती है तो हम उनके माध्यम से उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन लेते हैं। हमारे जो विद्यालय में शिक्षक होते हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। घर में बड़े भाई बहन, माता पिता के माध्यम से भी हमको इसमें सहायता मिलती है। तो आप निरंतर इस बाल प्रहरी मंच के इस पटल के माध्यम से अपने व्यक्तित्व विकास में चार चांद लगाएं और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ें। इस मंच पर जितने भी साथी जुड़ते हैं सब चाहते हैं, सबकी जो शुभेच्छा होती है कि जो हमारे दोस्त हैं, जो भैया बहन है, वो सब प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा हमें मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से एक अच्छे डायरेक्शन की ओर लेके जाते हैं। और आदरणीय उदय किरोला सर का यह जो अद्वितीय कार्य है, अद्वितीय जो प्रेरणा हमें मिलती है, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और एक उत्कृष्ट कोटि का उद्बोधन प्रदान करने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को भी हम कोटि कोटि अभिनंदन और उनको प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्र में बांध के रखने वाले और बच्चों के व्यक्तित्व विकास को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर
का अनंत कोटि अभिनंदन, वंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़ते हैं उन सभी साथियों का हम स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी के प्रति उनके स्नेह को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और आप देखेंगे कि बाल प्रहरी मंच पर आपकी प्रस्तुतियों की रिकॉर्डिंग आदरणीय उदय किरोला सर जब डालते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्यों में एक प्रथम और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि हम अपनी प्रस्तुतियों का रिव्यू करें, हम उसको जरूर एक बार देखें और हमारी जो हमने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है उसको सुधारें। हमारे जो दोस्तों ने जो बातें रखी हैं उनसे कुछ सीखें। हमारे जो बड़े अतिथिगण हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं उनको सुन के हम अपने पथ पर आगे बढ़े। तो ये अपने आप में अनोखा मंच है। मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए चैट बॉक्स पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, शिक्षकगण और अभिभावक जुड़े हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए शुभरात्रि के साथ वाणी को विराम देते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी दोस्त नीलाक्षी कलोनी दीदी को हम मंच सौंपते हैं। शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी सर, नीलाक्षी आपका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपने इतने अच्छे से हमारा मार्गदर्शन किया, इतनी सारी बातें बताई, बहुत बहुत आभार सर आपका। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय किरोला सर। सर, मैं इन 2 पंक्तियों के साथ मंच सौंपती हूँ। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है। आपके चरणों की धूल भी हमारे लिए चंदन है, आपके चरणों की धूल भी हमारे लिए चंदन है। आदरणीय उदय किरोला सर।